अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आज काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है। कुछ वजह थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं आप लोग को आज की जो वीडियो है वो ऐसी वीडियो है, अगर आपने उस वीडियो को समझ लिया ना, उस वीडियो को 1% भी अगर आपने समझ लिया तो समझे आगे का 1% आप अपने जहन से बना लेंगे। अभी आपको बिल्कुल नहीं समझ लगेगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मगर अब जैसे जैसे आप लोग वीडियो देखेंगे ना आपको समझ लगेगी। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से सवाल करूँ ना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन सवाल क्या है, मेरा आप लोगों से सवाल है, तो आप लोगों के पास बहुत सारे सवाल होंगे कि इस सवाल के जवाब होंगे बहुत सारे। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन सवाल तो भाई ये हो सकता है कि दुनिया में कितने फलाना ये चीज़ है, दुनिया में सबसे बड़ा तो ये पहले दिन आया या रात, पहले मुर्गी आई अंडा, मतलब फ़नी और वैसे भी लॉजिकली बहुत सारे होंगे। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मेरी नज़र में पूछें, मेरे नज़दीक दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल है व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है। क्योंकि इसका जवाब ना हर इंसान अपने तौर पर देता है। किसी भी दो लोगों के जवाब बिना इस पर मुत्तफिक नहीं हो सकते, मतलब दो लोग एक जवाब पर मुत्तफिक हरगिज़ नहीं हो सकते। किसी भी दो लोगों का एक जवाब बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर एक ये बोलेगा कि ज़िंदगी बहुत अच्छी है तो दूसरा बोलेगा ज़िंदगी बहुत बुरी है। अगर एक शख्स बोलेगा कि ज़िंदगी नाम है मज़े का तो दूसरा बोलेगा ज़िंदगी नाम है जीने का। अब वही शख्स बोलेगा कि भाई मज़ा है तो जीना है ना, वो बोलेगा नहीं जीने में तो मज़ा है। मतलब कि कोई भी इंसान किसी जवाब पे मुत्तफिक नहीं होता, सबके अलग अलग जवाब होते हैं। ठीक है, आप ये समझ लीजिए, आपकी पहले तो आप ये बताएं आपकी नज़र में ज़िंदगी क्या है। अब आपकी नज़र में जो भी जवाब है वो ठीक है बिल्कुल, और आपका वो जवाब इसलिए है क्योंकि आपकी ज़िंदगी वैसी है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर दूसरे की ज़िंदगी अच्छी है और आप कह रहे हैं आपकी ज़िंदगी बुरी है, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है ना जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बुरी हुई है, और उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी अच्छी हुई है। इसमें आपका तो कोई फॉल्ट नहीं है। आप ज़िंदगी को ना मजाक नहीं, एक गेम की तरह लो। और वाकई ये हकीकत है, ज़िंदगी एक गेम है, एक ऐसा गेम जिसके रूल्स आपको खुद बनाने हैं। एक ऐसा गेम जिसको खेलने वाले आप अकेले नहीं हो, जिसको बनाने वाले आप अकेले हो, और आपके पीछे इतने सारे लोग मौजूद हैं जो इसी गेम को अलग अलग तरीक़ों से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अपनी गेम के, अपनी ज़िंदगी के जो असूल है ना वो थोड़े यूनिक बनाने हैं। आपने सबकी तरह नहीं बनना। सबकी ज़िंदगी का मैं आपको बताऊं क्या रूल होता है। भाई हम तो फ्लर्ट करेंगे, यार मैंने तो होंडा सिविक लेनी है, मैंने तो यार ज़िंदगी में इतना बड़ा इंसान बनना है कि मैं क्या बताऊं। सब कुछ करना है, लेकिन गोल्स, उन चीज़ों को अचीव करने के लिए क्या गोल्स हैं तुम्हारे? क्या ऐसे ही बस ये सोचा हुआ है, और जो गोल हैं तो मतलब जो सोचा हुआ है इन्हें अचीव कैसे करोगे? खुद उन्हें अचीव करने के लिए भी कोई गोल है या नहीं है? ज़िंदगी में ना एक बात याद रखो, अपने रूल जो बनाता है ना उसके रूल कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने रूल जो बनाए ना उन्हें दूसरे फॉलो ज़रूर करेंगे। और जो आपके रूल ब्रेक कराए आप उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो कि तुम होते कौन हो मेरी ज़िंदगी के रूल तोड़ने वाले। ज़िंदगी के कुछ उसूल जो मैं आपको बताऊं ना वो ये है, आपने नंबर 1 पे ना कभी किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। आप मेरी पिछली 2 वीडियोस देखोगे, उसके अंदर भी सिर्फ यही बात है, आपने किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन सेट कर लोगे, एक दिन वही इंसान जिससे आपने सारी एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई है ना सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशंस को बल्कि आपको भी टुकड़ों में तोड़ फोड़ देगा, और ऐसा तोड़ेगा कि आप कभी खुद को नहीं संभाल सकोगे। ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए, कभी किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाइए। दूसरी चीज़ जो अपना रूल बना लेना है वो है, कभी भी अपने पेरेंट्स पे कोई भी शक नहीं करना है कि ये चीज़ जो ये लोग कर रहे हैं ये मेरे फ़ायदे के लिए नहीं है, ये मेरी बुराई के लिए है। ऐसा कभी नहीं हो सकता।
बाज़ दफ़ा हम ज़िंदगी में ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं, ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पे ले आती है, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि हमें लगता है ये चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन वो चीज़ें आपके वालिदैन आपके लिए बेहतर कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, आपकी माँ, आपका बाप जो इन्होंने आपको ज़िंदगी दी, वो आपको कैसे कोई चीज़ ऐसी कर देंगे जिससे आप हर्ट हो गए। तीसरी जो चीज़ है वो है, आपने ज़िंदगी में कभी भी हिपोक्रेट नहीं होना है, हिपोक्रेसी नहीं करनी है। आपको कोई चीज़ सपोर्ट नहीं करे, आप किसी चीज़ को, आप उस चीज़ का बायकॉट कर दो, उस चीज़ से मना कर दो, लेकिन आप कभी भी उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे। आप एक तरफ जाके कुछ कह रहे हो, दूसरी तरफ जाके कुछ कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चौथी चीज़, आप कभी भी किसी इंसान से इमोशनली अटैच नहीं हो, उस पर डिपेंड मत हो। अगर आप ऐसा करोगे तो वो इंसान ये सोच लेगा कि ये तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता या रह ही नहीं सकती, और वो इंसान आपको ज़रूर छोड़ देगा, क्योंकि वो आपकी इसी चीज़ से फ़ायदा उठाएगा। पांचवी चीज़ क्या है, आपने दूसरों की ज़िंदगी से नसीहतें लेनी है। आपने उन्हीं के नक्शे कदम पे नहीं चल जाना है, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी जो है ना, उसकी सिचुएशंस अलग होती हैं। आप जिस रास्ते पे वो चल रहा है, उसी रास्ते पे आप भी निकल पड़ो आँखों पे पट्टी बांध के, तो आप कुएं में गिर जाओगे। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि वो इंसान अपनी तैयारी के साथ निकला है और आप उसके पीछे पीछे ये सोच के निकल रहे हो कि इस रास्ते पे वो है तो मैं भी चलूँगा, तो आप फेल हो गए। क्योंकि ज़िंदगी में सबका अपना अपना क्वेश्चन पेपर है, जिसको सब ने अपने अपने तरीके से आंसर करना है। आप लोगों ने कभी भी किसी भी दूसरे इंसान को अपनी ज़िंदगी पे नहीं उसको हावी होने देना है। आप कभी भी किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी नहीं जी सकते, और ना ही कोई इंसान आपकी ज़िंदगी जी सकता है। इस बात को याद रखें। और सबसे लास्ट बात, कभी भी अपने ज़िंदगी को किसी के लिए नुकसान मत पहुंचाएं। जाने वाले लोग चले जाते हैं, वो आपको ये सिर्फ कहने की बात है कि वो मुझे ज़ख्म दे गया है, वो आपको कोई ज़ख्म दे के नहीं गया है। आप अपने आप को खुद ही जो है वो नोच रहे हो, खुद ही अपने आप को कुरेद रहे हो, जिससे आपको ज़ख्म बन रहा है। अपनी ज़िंदगी खुद से जीने की आदत डालिए, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ज़िंदगी का असल मकसद सीखिए। इस गेम को बहुत अच्छे से खेलिए, इतने अच्छे से कि जब आपकी लाइफ का गेम ओवर हो तो लोग आपकी ज़िंदगी को, आपके गेम को खेलने की ख्वाहिश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।